हेलो स्टूडेंट्स, हम जेरेमी बेंथम कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बेंथम का उपयोगितावाद बताया था। उसी कड़ी में मैं बेंथम के उपयोगितावाद की कड़ी में ही उसके सुख दुख के स्रोत या सुख दुख क्या हैं वो बता रही हूँ आज। मेरा नाम डॉक्टर रंजना गर्ग। पीछे आ रहा है सब चीज़ें कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो सुख दुख के स्रोत बताते हुए बेंथम के अनुसार सब सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, किंतु सब व्यक्तियों को एक कार्य विशेष से समान मात्रा में सुख अथवा दुख नहीं होता। इसका कारण व्यक्तियों की संवेदनशीलता या अनुभव करने की शक्ति में अंतर है। बेंथम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशीलता 32 चीज़ों से प्रभावित होती है, जिनमें से कुछ मुख्य है: स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थितियां, लिंग, आयु, पद और जलवायु आदि। बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, प्राकृतिक। जब कोई सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो प्राकृतिक सुख या दुख कहलाता है। दूसरा, राजनीतिक अथवा कानूनी। जब कोई सुख या दुख राजनीतिक अवस्था अथवा कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख या दुख कहलाता है। तीसरा, नैतिक। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। चौथा, सामाजिक या लौकिक। जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार या दंड देता है तो हमारा सुख या दुख सामाजिक होता है। पांचवा, धार्मिक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या विरुद्ध काम करने पर जो सुख या दुख मिलता है उसका स्रोत धर्म होता है। फिर है, विभिन्न सुखों में गुण का नहीं बल्कि परिणाम का भेद होता है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विभिन्न सुखों में केवल परिणाम या मात्रा का भेद मानता है, गुण का नहीं। उसके अनुसार विभिन्न सुख एक दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं किंतु गुण में भिन्न नहीं होते। यदि हम कहें कि काव्य का आनंद भोजन के आनंद से अच्छा है तो इसका अर्थ केवल यह होगा कि वह भोजन के आनंद से मात्रा में अधिक है। उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का होता है। यदि हमने सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगी। फिर हमें अच्छाई का कोई अन्य मापदंड ढूंढना होगा। विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है। इस संबंध में उसकी प्रसिद्ध कथन है: सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन, एक प्रकार के बच्चों का खेल है, भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। अब उसकी जो आनंद मापक पद्धति है वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट अपने उसके अंदर बताऊंगी। थैंक यू।